हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कुछ प्रश्न शॉर्ट के माध्यम से पूछे थे, उनके उत्तर मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, कॉफ़ी बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्राज़ील दोस्तों। सैंटोस बंदरगाह जो है दोस्तों ब्राज़ील का, वह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। याद कर लेंगे, नोट कर लें दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपानगर दोस्तों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929। 1929 में दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मियाँ का मल्हार किसकी रचना है? तो तानसेन की प्रसिद्ध कृति मियाँ का मल्हार है दोस्तों, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रुपया नामक सिक्का किस शासक ने जारी किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरशाह ने दोस्तों रुपया नामक सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी चोरी करने वालों के लिए कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे। 5 साल के कारावास का प्रावधान जीएसटी चोरी करने पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप दोस्तों बहरीन को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 2019 में दोस्तों, 2019 याद कर लेंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी दोस्तों, टाइबर नदी याद कर लेंगे। टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, माहिम तट किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, माहिम तट महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से बना देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया, याद कर लेंगे। इंडोनेशिया जो है विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से बना हुआ देश है। कृषि किस सूची का विषय है दोस्तों? राज्य सूची। कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन, आलू उत्पादन से दोस्तों गोल क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है। अगला प्रश्न है, जस्ता उत्पादन की प्रसिद्ध खान जवाहर खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान दोस्तों, ये याद कर लेंगे। राजस्थान में जस्ता उत्पादन की प्रसिद्ध खान जवाहर खान स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? अनुच्छेद 178, याद कर लेंगे। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। चितरंजन रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चितरंजन इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम राज्य का त्योहार, मुख्य त्योहार जो है बिहू है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नीरा टंडन दोस्तों। नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1911। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है, का निर्माण किया गया। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? किसने सॉरी
किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है किस देश में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सजा दी जाती है? तो इज़राइल राज्य जो है दोस्तों, इज़राइल याद कर लेंगे। इज़राइल को प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सजा देने का प्रावधान है दोस्तों इज़राइल में। वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पहुंचा? तो 1498, याद कर लेंगे 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, कैसे लगे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।